गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री जी निकुंज अजीजपुरा कोशिकला मथुरा में श्री गोपीश्वर गोपी शिव महापुराण कथा 3 नवंबर से शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 3 से 9 नवंबर 2023 तक दोपहर के 2 से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज कार्तिक माह की अष्टमी तिथि है और हमने सुबह ही जाकर गुरुजी का बताया कार्तिक माह की अष्टमी का 3 शमी पत्र और 1 बेलपत्र वाला विशेष उपाय कर लिया है, जिसमें 3 शमी पत्र और 1 बेलपत्र को चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए माता सुख सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना होता है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ गए होंगे कि यह उपाय हमने किस प्रकार से किया है, क्योंकि यह उपाय आपको भी इसी प्रकार से करना है। और यह उपाय करने का आपके पास एक और मौका है। आप यह उपाय आज रात को ही कर सकते हैं या फिर 20 नवंबर को भी अष्टमी आने वाली है और काफ़ी बड़ी अष्टमी है, क्योंकि यह कार्तिक माह की बड़ी अष्टमी इसलिए है क्योंकि सोमवार की अष्टमी है और सोमवार की अष्टमी का बहुत महत्व होता है। और इस विशेष सोमवार अष्टमी के दिन यह उपाय करके आप अपने जीवन से धन संबंधित सभी परेशानियों का अंत कर सकते हैं। यह विशेष उपाय करने का आखिरी मौका है, क्योंकि यह उपाय कार्तिक माह में सिर्फ 2 ही तिथि मतलब दोनों अष्टमी तिथि में किया जा सकता है। इसके बाद यह मौका आपको अगले वर्ष कार्तिक माह में मिलेगा। तो आप 20 नवंबर सोमवार अष्टमी की विशेष तिथि में यह विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा, जो हमने आपको भी वीडियो के माध्यम से करके बताया है। इसी वीडियो के अंत में आपको कल 6 नवंबर है, सोमवार का दिन है। कार्तिक माह के इस सोमवार के दिन गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जो गुरुजी ने नागपुर की कथा में दी थी, जिसे आपको अपने व्यापार वृद्धि के लिए, जीवन में नौकरी प्राप्ति के लिए, मतलब घर से धन संबंधित सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको यह उपाय कल 6 नवंबर सोमवार के दिन करना है। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज 5 नवंबर तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, इनमें से कौन सा शिवालय ऐसा है जहाँ पर ना नंदी थे, ना माता पार्वती थी, सिर्फ शिवलिंग था। तो इसका सही उत्तर था सी, आशेश्वर महादेव शिवालय। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। गुरुजी ने बताई कथाओं के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए किस महादेव का नाम हमें स्मरण करना चाहिए, किस महादेव का नाम स्मरण किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए कुंदकेश्वर महादेव, बी तुम्रकेश्वर महादेव। आप इस प्रश्न का उत्तर आपके उत्तर के अनुसार ए या बी कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, हृदय में अगर भक्ति नहीं है तो मुक्ति भी आसानी से नहीं मिल सकती। भगवान को हम श्रीफल, बेलपत्र, पुष्प, प्रसाद, चंदन और लड्डू दे देते हैं, पर भगवान को हम 2 चीज़ नहीं दे पाते हैं, एक शरीर और एक समय। अगर हम अपने शरीर और समय को भगवान को दे दिया तो वह सब संभाल लेंगे। कोई रोग आया, परेशानी आई, सब वही देखने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। ज्योति गौतम जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 20 वर्ष हो गए थे, पर 20 वर्षों में संतान का सुख नहीं था। आसपास के सभी डॉक्टर को दिखा दिया, पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। 2022 में आपकी कथा सुनना शुरू की। पति के कहने पर मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, शंकर भगवान के मंदिर में जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने निकल गए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मैं हार रही थी, मेरा विश्वास टूट रहा था, पर पति ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा हमें पशुपतिनाथ व्रत करना चाहिए और मैंने मेरे पति के साथ पशुपतिनाथ व्रत करने का निर्णय लिया। मैंने कहा कि आप अगर व्रत की थाली लेकर जाओगे तो सब क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ बाबा से लेना देना है, अन्य किसी से लेना देना नहीं है। और बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ व्रत करने के 5 सोमवार भी पूर्ण नहीं हुए थे, मेरा गर्भ ठहर गया और 20 वर्षों के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। विनीता देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहू 5 महीने की गर्भवती थी, सब खुश थे। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के सर और पेट में गांठ है। डॉक्टर ने बच्चे को हटाने को कह दिया था। कई डॉक्टर को दिखाया, पर सब ने बच्चे को हटाने को कह दिया और कहा अगर बच्चा नहीं गिराते हैं तो माँ को भी खतरा हो सकता है। हॉस्पिटल से दिखाकर हम लौट रहे थे, बहू ऑटो में बैठ के रो रही थी। तब ऑटो में बैठी एक महिला ने कहा कि यह क्यों रो रही है, तो हमने उसे सब बात बताई। तो उस महिला ने कहा शंकर भगवान पर विश्वास रखो, रोज 1 लोटा जल चढ़ाकर, 1 बेलपत्र चढ़ाकर, वह बेलपत्र मेरी बहू को देने को कहा, बहू को आचमन करवाने को कहा। मैं जल और बेलपत्र का आचमन करा देती। हमने ऐसा करना शुरू किया। कुछ समय बाद जब हमने फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा बच्चे के सर पे और पेट पे गांठ नहीं है, बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ जन्म लिया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। कामवन के कामेश्वर महादेव का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया, ब्रज का सबसे बड़ा वन है कामवन।
माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, राधा कौन है, राधा तत्व कौन है? तो भोलेनाथ ने कहा, राधा नाम औषधि है। जब से कृष्ण ब्रज में जन्मे हैं तब से ब्रज में रोग या फिर बीमारियां नहीं होती थीं। अगर कोई को रोग होता था, कोई बीमारी होती थी, तो कृष्ण उनके कान में जाकर राधा कह देते थे और उतने मात्र से वह व्यक्ति ठीक हो जाता था, स्वस्थ हो जाता था। और कई लोगों का कहना यह भी है, अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति की जाती है, संतान की प्राप्ति होती है। ब्रज की रज में राधा और कृष्ण बसते हैं, इसलिए यहाँ के रहने वालों को कभी भी टोना टोटका का भय नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई कहता है कि एक बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए 1 किलो सोने के सिंहासन में शालिग्राम भगवान को रखकर दान करने में जो फल प्राप्त होता है, वह फल आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरा परिवार आपकी कथा लॉकडाउन के समय से सुन रहा है। 2005 में मेरा विवाह हुआ पर संतान का सुख नहीं हुआ, लोग बांझ तक कह देते थे। डॉक्टर ने गर्भ में टीबी का रोग बता दिया और डॉक्टर ने कहा कि जीवन भर संतान का सुख नहीं हो सकता, दवाइयाँ चालू हो गईं। तभी मैंने 2020 तक सभी इलाज कराया, उसके बाद मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी, सारा इलाज बंद कर दिया। इसके बाद 2022 में मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, 3 महीने तक इंतजार किया पर संतान का सुख नहीं हुआ। मेरी भाभी का गर्भ ठहरा और उन्होंने 2 संतान है ऐसा पता चला, तो उन्होंने एक बच्चा मुझे देने का निर्णय ले लिया। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि सोनोग्राफी में डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में 2 संतान नहीं है, एक ही बच्चा है। तब भाभी ने कहा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि बच्चा आपको दे दूंगी, तो अभी भी मैं बच्चा आपको ही दूंगी। भाभी ने संतान देने का नियम लिया और प्रण कर लिया, पर लड़ाई इस बात की थी कि मेरा पशुपतिनाथ व्रत कैसे खाली चला गया। पर पशुपतिनाथ व्रत करने के 3 महीने के बाद जब 4था महीना निकला और मेरा गर्भ ठहर गया, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटी का कन्यादान करने वाले पिता कभी भी नर्क नहीं जाता है, इसलिए बेटियों को अपने पिता को कन्यादान करने का मौका जरूर प्रदान करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अर्चना श्रीवास्तव जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा कई समय से भारतीय सेना की तैयारी कर रहा था पर कुछ नंबर से वह रह जाता था। मैंने कहा, भोलेनाथ पर भरोसा रखो, एक बेलपत्र और 1 लोटा जल रोज चढ़ाना शुरू करो, और उसने ऐसा ही किया। साथ ही उसने सीहोर कोबलेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गया और मैंने उससे 5 फुलेरा के दर्शन करके मनोकामना करने को कहा। बेटा ने कहा, यह महिलाओं का उत्सव है, इसमें मैं चाहूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, पर मैंने कहा तुम कुछ मत सोचो, 5 फुलेरा के दर्शन करके अपनी कामना कर लो। उसने ऐसा ही किया और उसकी भारतीय सेना में सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, प्रयागराज में होने वाली कथा कैंसिल हो गई है और प्रयागराज में जो कथा होने वाली थी वह 9 दिनों की शिव महापुराण कथा थी और कथा कैंसिल होने के 15 दिन पहले ही पता चला है, ऐसे में कोई कथा कैसे ले सकता है। पर नासिक और धुलिया वालों की किस्मत खुल गई है। नासिक और धुलिया में 5-5 दिन की 2 शिव महापुराण कथाएं होने वाली हैं। धुलिया में 15 से 19 नवंबर 2023 तक कार्तिक माह में कथा होने वाली है, जिसका आनंद आप दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। संगीता अनुज जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे कान के पीछे एक गांठ हो गई थी, कई महीनों से वह गांठ थी, डॉक्टर से इलाज करवाया पर वह ठीक नहीं हो रही थी, गांठ बढ़ते ही चली जा रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि गांठ ऑपरेशन के बाद जांच के लिए जाएगी, बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तब किसी के कहने पर मैंने एक बेलपत्र और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। बेलपत्र को खा लेती और जल का आचमन कर लेती। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, कान के पीछे की गांठ पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। उमा विजय जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, पिछले वर्ष कैंसर का पता चला, 3rd स्टेज का कैंसर हो गया था, सारी जांच चलते चलते 2 महीने निकल गए, शरीर की हालत बहुत खराब हो गई थी। इस बीच किसी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने को कहा और सीहोर से रुद्राक्ष लाकर उसका आचमन करने को कहा। हम सीहोर से रुद्राक्ष को बुलवा लिए और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का आचमन कर लेते और थोड़ा सा जल को कैंसर वाली जगह पर भी लगा देते। आज 6 महीने होने जा रहे हैं, मेरा शरीर कैंसर से मुक्त होता नजर आ रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कार्तिक माह के सोमवार या फिर प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में एक विशेष उपाय करने को कहा है, जिसे आपको कल मतलब 6 नवंबर कार्तिक माह के इस सोमवार के दिन करना है। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है, जिनके जीवन में धन संपदा की कमी हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, बीमारियां चल रही हो, पैसा बीमारियों में लग रहा हो, तो इस विशेष उपाय को आपको जरूर करना है। आपको 1 बेलपत्र और 1 शमी पत्र लेकर शिवालय पहुँच जाना है और 1 बेलपत्र को आपको उल्टी, जैसे आप मतलब हमेशा अर्पित करते हैं उसी प्रकार से उल्टी बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है।
बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित कीजिएगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कि बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपने जो एक शमी पत्र लाया है उस शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शमी पत्र को भी आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि उसकी डंडी दक्षिण दिशा की ओर हो, मतलब जलाधारी के विपरीत ओर हो, और शमी पत्र भी आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टा ही अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। जीवन में धन संपदा बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी की प्राप्ति होगी। यह विशेष उपाय की जानकारी गुरुजी ने नागपुर में पूर्ण हुई शिव पार्वती शिव महापुराण कथा में दी थी। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।